हेलो दोस्तों, मैं संजय सिंह IIGS के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मित्र, आज होली के इस शुभ अवसर पर मैं आप लोगों के साथ ऑनलाइन हुआ हूँ। मैं कुछ पंक्ति आप लोगों के बीच प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आइए इस पंक्ति की शुरुआत करते हैं। आपको और आपके परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आने वाला प्रत्येक नया दिन आपके जीवन में अनेकानेक सफलताएं एवं अपार खुशियां लेकर आए। इस अवसर पर ईश्वर से यही प्रार्थना है कि होली के पावन रंग आपके जीवन में वैभव, ऐश्वर्य, उन्नति, प्रगति, आदर्श, स्वास्थ्य, प्रसिद्धि और समृद्धि के साथ साथ आजीवन आपके जीवन पथ पर गतिमान रखे। मित्र, जैसा इस पंक्ति से यह पता चलता है कि आपका जो जीवन है वो हमेशा गतिमान रहना चाहिए, और इस गतिमान रखने के लिए आप लोग जो विभिन्न एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें हमेशा अपने मनोबल को ऊंचा रखें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। मनोबल को गिरने नहीं देना है मित्र, है ना। नया साल हम लोग का स्टार्ट हो चुका है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार एक नया वर्ष हमारा स्टार्ट हुआ है, और इस वर्ष में हमारे सामने बहुत सारी वैकेंसियाँ आई हुई हैं, जैसे JPSC हो, UP PGT और TGT हो, बिहार की BPSC का एग्ज़ाम हो जिसमें 66वीं मेंस का है, 67वीं PT का रिजल्ट हो चुका है, अब उसका भी मेंस होने वाला है। JPSC PT होने वाली एग्ज़ाम है 2 मई को। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपने तैयारी को खूब ज़ोर शोर से आगे बढ़ाएं, जिससे कि जीवन में आप एक सरकारी जॉब प्राप्त करके अपने ऐश्वर्य और वैभव और उन्नति को कायम रखें। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने JPSC और JSSC को लेकर कुछ टॉपिक आप लोगों के सामने लाया हूँ। इस टॉपिक को आप लोग देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। आइए इस टॉपिक को देखते हैं। वायु पुराण में छोटानागपुर, जिसे वर्तमान झारखंड के नाम से जाना जाता है, को मुरंड कहते हैं। किस नाम से इसे पुकारते हैं? तो मुरंड के नाम से पुकारते हैं वायु पुराण में छोटानागपुर को। आपसे प्रश्न पूछेगा कि वायु पुराण में छोटानागपुर को किस नाम से पुकारा जाता है, तो मुरंड के नाम से पुकारा जाता है। विष्णु पुराण में छोटानागपुर को किस नाम से पुकारा जाता है, तो मुंड के नाम से पुकारा जाता है। विष्णु पुराण में छोटानागपुर को किस नाम से पुकारा जाता है, तो मुंड के नाम से पुकारा जाता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में छोटानागपुर को पुंडरा कहते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड यानी छोटानागपुर को पुंडरा कहते हैं। भागवत पुराण में छोटानागपुर यानी वर्तमान झारखंड को कीकट प्रदेश के नाम से जाना जाता था। भागवत पुराण में छोटानागपुर यानी वर्तमान झारखंड को कीकट प्रदेश के नाम से जाना जाता था। चतरा जिले में स्थित इटखोरी हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के मानने वालों के लिए एक तीर्थ स्थल है। कहाँ पर है? चतरा के इटखोरी जिला में। ऐसी मान्यता है कि गौतम बुद्ध यहाँ आए थे और कुछ समय रुके थे। इसी बीच गौतम बुद्ध के संबंधी उनसे मिलने यहाँ आए थे, परंतु बुद्ध ने उन्हें नहीं पहचाना।
तब उनके संबंधियों ने कहा, इत्खोई, मतलब गौतम बुद्ध के जो संबंधी थे वो चतरा के इटखोरी क्षेत्र में आए थे गौतम बुद्ध से मिलने के लिए, लेकिन गौतम बुद्ध उसको नहीं पहचाने। तो उनके जो अनुयायी थे, संबंधी थे, उन्होंने अपने बौद्ध भाषा में कहा, इत्खोई, अर्थात यहीं खो दिया, मतलब अपने जो बुद्धि होता है, मतलब जो याददाश्त होती है, बुद्धि नहीं कहे याददाश्त कहे, यहीं पर खो दिया। तब से यह स्थान इटखोरी हो गया। यह बौद्ध की मूर्तियाँ मिलती हैं, यहाँ पर बौद्ध की मूर्तियाँ मिलती हैं जिन्हें एक संग्रहालय में रखा गया है। यहाँ भद्रकाली का प्रसिद्ध मंदिर है। चतरा के इटखोरी में किस चीज़ का मंदिर है? तो भद्रकाली का प्रसिद्ध मंदिर है। प्रत्येक वर्ष इटखोरी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसी प्रकार से देखेंगे, जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल पारसनाथ झारखंड के गिरिडीह जिला के मधुबन नामक स्थान में अवस्थित है। यह स्थल जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से संबंधित है। पार्श्वनाथ का काल महावीर से 250 साल पहले माना जाता है। मान्यता है कि जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में 20 का निर्वाण स्थल पारसनाथ ही है ना, 20 का, इसलिए इसे मोक्ष भूमि के नाम से भी जाना जाता है। पारसनाथ को जिस स्थल पर मंदिर आदि निर्मित है उसे संभेद शिखर कहते हैं, और पारसनाथ पर्वत को संभेद पर्वत के नाम से भी जाना जाता है और शिखर जी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। यह झारखंड का सबसे ऊंचा स्थल है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1365 मीटर 4441 फीट है। यह स्थल इतना ऊंचा है कि चोटी में प्रातः काल के समय बादलों को तैरता हुआ महसूस किया जा सकता है। यहाँ पर्यटकों का सालों भर आना लगा रहता है। कहाँ पर? पारसनाथ पर्वत में। झारखंड के गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। जैन धर्म का बहुत बड़ा तीर्थस्थल है। यहाँ पर दिगंबर, श्वेतांबर सभी लोग आते जाते हैं। झारखंड के रामगढ़, लोहरदगा, हजारीबाग, गुमला, चतरा, चाईबासा में बड़ी संख्या में मेगालिथ मिले हैं। देखिए मेगालिथ क्या होता था तो मैं आपको बताता हूँ। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उनके शवों को दफना दिया जाता था और उन शवों के ऊपर में बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े रख दिए जाते थे, और यह जो चला प्रक्रिया और ये एक संस्कृति के रूप में कन्वर्ट हो गया, जिसे हम लोग मेगालिथ कहते हैं। प्राचीन काल में किसी मुख्य व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात कब्र पर पत्थर गाड़ दिया जाता था और ये मृत्यु की स्मृति चिन्ह है। इन पत्थरों को मेगालिथ कहा जाता है। पुरातत्व की भाषा में इसे डॉल्मेन कहा जाता है। पुरातत्व की भाषा में इसे क्या कहा जाता है? तो डॉल्मेन कहा जाता है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। डॉल्मेन क्या है? मेगालिथ को दर्शाता है। किसी मृत व्यक्ति के स्मरण, उस किसी उल्लेखनीय घटना की याद में और गांव की सीमा को दर्शाने के लिए मेगालिथ जनजातियां लंबे पत्थर को गाड़ते हैं। इसे बिरदरी या बुरुदरी कहा जाता है। बिरदरी या बुरुदरी किसे कहते हैं, ये प्रश्न पूछेगा तो आप बोलिएगा। सीमा को निर्धारित करने के लिए, है ना, लंबे लंबे पत्थर को गाड़ा जाता था, या किसी भी मृत व्यक्ति के स्मरण के लिए उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थरों को गाड़ा जाता था। इसे हम बिरदरी या बुरुदरी कहा जाता है। पुरातत्व या मानव विज्ञान में ऐसे लंबे खड़े पत्थरों को मेनहीर कहा गया है। पुरातत्व या मानव विज्ञान में, एंथ्रोपोलॉजी में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे मेनहीर के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, एंथ्रोपोलॉजी या फिर आर्कियोलॉजिकल क्षेत्र में इसे मेनहीर कहा जाता है। सिल्ली रांची के पास स्थित है। चोखा हाथू में, सिल्ली के पास चोखा हाथू है, वहाँ पर लगभग 4000 से ज़्यादा मेगालिथ प्राप्त हुए हैं और ये मेगालिथ महापाषाण
झारखंड के आदिवासियों के सांस्कृतिक, धार्मिक और पुरातात्विक अवशेष हैं। झारखंड के कुछ मेगालिथों के निर्माण में खगोल विज्ञान एवं गणित के प्रयोग की झलक दिखती है। ऐसे मेगालिथ पंकरी, बरवा, डी चानो, फुरुका, कटिया, मुर्गे आदि स्थानों में मिले हैं। इन खास किस्म के मेगालिथों का निर्माण संभवतः चांद सूर्य के पारागमन के अध्ययन करने के लिए बनाया गया होगा। पंकरी, बरवाडी के मेगालिथ समूह में सूर्योदय देखने के लिए देश विदेश के लोग जुटते हैं। झारखंड राज्य को देश के मेगालिथ नक्शे में शामिल करवाने का श्रेय सुभाषिस दास को जाता है। लंबे अरसे तक लोग मेगालिथ की महत्ता से अनभिज्ञ थे। इन्होंने सर्वप्रथम हजारीबाग के समीप एक प्राचीन मेगालिथ की खोज की थी। ठीक है मित्र, तो ये हमारा आज का जेपीएससी और जेएसएससी से संबंधित टॉपिक रहा, जिसमें झारखंड के प्राचीन बातों को मैंने आपके सामने उजागर किया और मुझे विश्वास है कि इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछने की संभावनाएं बनती है मित्र। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दें मित्र। हम लोग कल पुनः 11 बजे मैं आप लोगों के साथ उपस्थित हूँगा। आज से हमारा ये कार्यक्रम रेगुलर हर दिन आपको मिलेगा मित्र। अगर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 9955281831। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर से आप जुड़ सकते हैं और हमारे पेड कोर्स होते हैं उसे भी आप लोग खरीद सकते हैं मित्र। बहुत अच्छा तरीका से, बहुत सुव्यवस्थित तरीका से इस कोर्स को बनाया गया है, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी फायदेमंद होंगे। ठीक है मित्र, हमारा जो YouTube चैनल है, इस YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे मित्र। और यह टॉपिक आप लोगों को कितना बेहद पसंद आया इसके बारे में भी कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दें मित्र। हम लोग कल पुनः 11 बजे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार।